नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले आपको बड़ी खबर उज्जैन से बताएं। महाकाल के दर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाबा महाकाल के दर्शन किए, बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया, बाबा महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें आपके सामने उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री पहुंचे और जलाभिषेक किए। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का अभिषेक मुख्यमंत्री ने किया है। ये तस्वीरें उज्जैन की आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महाकाल के दर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और बाबा महाकाल के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की लाइव आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और बाबा महाकाल का अभिषेक भी मुख्यमंत्री ने किया। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उज्जैन में हैं इस वक्त। बाबा महाकाल के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए और बाबा महाकाल का अभिषेक भी किया, साथ ही साथ सवारी में भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं उज्जैन की, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे हैं, बाबा के दर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद है। दोनों ने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया बाबा का। का तो 3 लोक से न्यारी है ही। पूरे प्रदेश को देख रहा हूं, पूरे देश को दे रहा हूं। जो पधार सके यहां जरूर पधारे। अद्भुत अवसर है, इसके साक्षी बने। और नहीं तो अपने अपने गांव में 11 अक्टूबर को शाम के 5 बजे से मंदिरों में पूजन, भजन, अभिषेक, आरती, उसका कार्यक्रम संपन्न करे, दीप जलाए, लाइटिंग करे और पूरा गांव और पूरा शहर, बड़े शहर है तो कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम से जुड़े और धर्म लाभ उठाएं। महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जलाभिषेक किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की जलाभिषेक करती हुई तस्वीरें, और दूसरी तरफ भजन कीर्तन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ मौजूद हैं उज्जैन में। बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। लाइव तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन उन्होंने किया, सवारी में भी शामिल हुए, जलाभिषेक किया। मामा मामा पीछे तो मामा। बाबा महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने उज्जैन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन किए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद है, जलाभिषेक किया। महाकाल की सवारी में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ भक्त पहुंचे हैं। भीड़ देखी जा सकती है बड़ी संख्या में। मामा पीछे तो मामा। ये तस्वीरें देखिए, सवारी में भी, महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री।
मामा मामा पीछे दबो मामा। और चलिए अब बात करते हैं, आज विजयादशमी है तो विजयादशमी पर रावण दहन होता है और क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि रावण दहन पर कई जिलों में संकट के बादल छाने लगे हैं। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बारिश का अलर्ट है। भोपाल, शाजापुर, इंदौर, खरगोन, सतना और मंदसौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में रावण दहन पर संकट मंडरा रहा है। इसको जलाने की व्यापक तैयारियां जरूर की गई, लेकिन बीती रात से बूंदाबांदी चल रही है। शाजापुर में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम शहर के स्टेडियम ग्राउंड में 61 फीट ऊंचे रावण की विशाल पुतले का दहन किया जाएगा। इंदौर में विजयादशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ कई जगहों पर रावण दहन होगा। शहर में 5 फीट से लेकर 111 फीट तक के बड़े रावण के पुतले तैयार किए गए। कहीं लंपी वायरस तो कहीं भ्रष्टाचार का प्रतीकात्मक रावण का पुतला तैयार किया गया। सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान में तैयार किया गया है। दशहरा मैदान में शाम 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। सतना की बात करें तो गौतम गोत्र ब्राह्मण रावण को कुल देवता के रूप में मानते हैं और उनका विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। कोठी थाना परिसर में रावण की प्रतिमा का रंग रोगन होता है और दोपहर को विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। उनके माने तो राजतंत्र के जमाने से 4 पुश्तों से ये परंपरा चली आ रही है। मंदसौर में रावण को जामाता यानी कि जमाई के रूप में माना जाता है और यहाँ पूजा की जाती है और शाम को प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है। तो भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में रावण दहन पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? इसलिए क्योंकि बीती रात से बूंदाबांदी यहां पर चल रही है। व्यापक तैयारियां जरूर की गई थी, लेकिन यहां बूंदाबांदी होने की वजह से बारिश के आसार बने हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मैदान जो है वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भीग चुके हैं। रावण दहन के आयोजक ने कहा है कि बारिश की वजह से परेशानी बढ़ जरूर गई है, लेकिन रावण का हर हाल में दहन किया जाएगा और अधर्म पर धर्म की जीत होगी। इस बार बहुत ही भव्य आयोजन का बनाया गया था। दशहरा को बहुत सी उत्साह था हम लोगों को, और ये हम लोग 1 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए थे। पूरी व्यवस्था, पूरा फंड इकट्ठा करना, क्या है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा। इस बार हम लोगों ने आतिशबाजी भी बहुत ज़्यादा आलीशान करने की हमने तैयारी कर रखी थी, जो पूरे भोपाल शहर में ऐसी आतिशबाजी कहीं नहीं होनी थी। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा यहाँ पे पूरी व्यवस्था थोड़ी सी हो गई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी मौसम थोड़ा साफ़ करें तो हमें 2-3 घंटे का गैप मिल जाएगा तो व्यवस्था पूरी दुरुस्त हो जाएगी। और रावण का दहन तो होना ही है, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, दहन तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि जनता को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया और उसका असर सबसे अधिक जो है वो दशहरा के त्योहार पर पड़ा है, क्योंकि रावण दहन का प्रोग्राम भोपाल के कई इलाकों में रखा गया था। और उसके बाद अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल देर रात बारिश हुई और आज सुबह से ही जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, उससे रावण के पुतले जो है अब वो गलने लगे हैं। हालांकि इस तरह का पूर्व अनुमान जो है मौसम विभाग के द्वारा जताया गया था कि भोपाल के सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इतनी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इस तरह से बारिश होगी कि रावण दहन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो उसमें बहुत खलल पड़ जाएगा। और ये अभी हम इस वक्त बटन मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा रावण दहन का आयोजन यहाँ किया जाता है। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के राजधानी में जितने भी पुतले लगाए गए हैं उनका दहन हो पाए, क्योंकि ये कागज और लकड़ी से ये पूरे रावण तैयार होते हैं। और ऐसे में जब जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं ये गल जाएंगे और जलने में भी इनको परेशानियों का जो है आ सकती है। कैमरामैन अजय के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और पूरे देश भर में आज दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए मंदसौर की, तो मंदसौर का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। रावण की पूजा क्यों की जाती है ये भी आपको बता दें। दरअसल मंदसौर में लंकेश रावण की पूजा अर्चना के पीछे यहाँ के नामदेव छिपा समाज के लोग होते हैं, जो रावण को यहाँ जमाई मानते हैं। खानपुरा में रावण की विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। मान्यता यह है कि राजस्थान के मंडोर में रावण की पत्नी मंदोदरी का पीहर यानी कि मायका है, और इस लिहाज से रावण जमाई यहाँ के होते हैं और यहीं के लोग मंदसौर में आकर बसे हैं और इसलिए वे भी
मंदोदरी को अपनी बहन और बेटी मानते हैं, इस लिहाज से रावण जमाई उनके हो जाते हैं। और इसीलिए आज सुबह से यहाँ पर रावण की जो प्रतिमा है उसका रंग रोगन तो किया गया था, विशेष साज सज्जा की गई और यहाँ नामदेव छिपा समाज के लोग जो हैं वो पहुँचे और रावण की पूजा अर्चना की। शाम को ज़रूर यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध किया जाएगा, लेकिन यहाँ एक खास परंपरा और है, वो है रावण के पैर में लच्छा बांधने की। लोगों का ये कहना है कि ऐसा करने से बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, लोगों को असाध्य रोग जो हैं उससे भी, ये देखिए ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, असाध्य रोग इससे दूर होते हैं। मंदसौर शहर जो मंदोदरी है उसका नाता यहाँ मंदसौर शहर से जोड़कर पुराने लोग उल्लेख करते गए हैं कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी है। उसी के आधार पर हम रावण महाराज के यहाँ पर आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवेरे पूजा अर्चना होती है, शाम को राम सेना यहाँ पर पधारेगी, पूरा अखाड़े बलवीर व्यायामशाला के उस्ताद सभी यहाँ पर आएंगे। राम रावण का यहाँ पर युद्ध होगा और बुराई पर अच्छाई की हम यहाँ पर विजय करेंगे और रावण वध की परंपरा का हम यहाँ पर निर्वहन करेंगे। नामदेव समाज द्वारा परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज दशहरे के दिन नामदेव समाज द्वारा रावण की पूजा अर्चना की जाती है और उसके पैर में लच्छा बांध के नगर की, राष्ट्र की सुख समृद्धि की हम कामना करते हैं। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल नवरात्र पर्व का समापन हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र पर्व के समापन की अगर बात की जाए तो आखिरी दिन नवमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे माता के दर्शन करने के लिए। खास तौर पर अगर मैहर की बात की जाए तो आखिरी दिन 5 लाख से ज्यादा देवी भक्तों ने मां शारदा के चरणों में मत्था टेका। दशहरे के मौके पर भी बड़ी संख्या में लोग माता दर्शन को पहुंचे। छुट्टी होने के चलते भी दूर दराज से लोग मैहर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर्व पर उमरिया के पाली में मां बिराजनी के दरबार से भव्य जवारे जुलूस निकाले गए। 9 दिनों तक शक्ति की उपासना में लीन श्रद्धालुओं का जन सैलाब जवारा कलश लेकर सड़क पर आया तो मानो सड़क पर हरियाली की चादर फैली नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी उज्जैन से, जहां बाबा महाकाल की सवारी निकाली जा रही है और इस सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। मीडिया से भी वो बात करते हुए नजर आए और उन्होंने इस मौके पर अपील की है कि आने वाले दिनों में जो बाबा महाकाल के कॉरिडोर को तैयार किया गया है, महाकाल नगरी के कॉरिडोर को जो तैयार किया गया है उसका लोकार्पण होने वाला है और इस मौके पर दीप जलाएं लोग और आराधना करें। बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सपत्नीक उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके बाद बाबा महाकाल की जो सवारी निकल रही है इसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो आज दशहरा है और दशहरे के पर्व पर बाबा महाकाल की शरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। और यहां आज के दिन सवारी भी निकाली जाती है और सवारी निकालने की जो परंपरा है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शरीक हुए हैं। घोड़े, हाथी, बग्घियों के साथ ये सवारी मार्ग पर आगे बढ़ती हुई और दोनों हाथों में फूल लिए भक्त जो हैं वो बाबा महाकाल की शाही सवारी पर पुष्प बरसा रहे हैं और अलग अलग रूप श्रृंगार किए हुए लोग भी पहुंचे हैं। कोई खुद शिव के अवतार में पहुंचा है इस सवारी में। उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी एक तरफ और दूसरी तरफ तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और पूजन अभिषेक यहां पर
उन्होंने किया। मामा मामा पीछे तो मामा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सवारी में शामिल हुए, बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुए। देखिए मंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बाबा का डमरू जो होता है उसे भी उन्होंने बजाया और बाबा महाकाल के जयकारे भी सभी लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले पत्नी के साथ उन्होंने पूजन अर्चन किया बाबा महाकाल का और अब इस वक्त सवारी में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सवारी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दोनों तरफ सड़क के श्रद्धालु जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। आज दशहरा का पर्व और विशेष महत्व होता है इस पर्व पर बाबा महाकाल की जो सवारी निकाली जाती है उसका, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये सवारी के दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा महाकाल की ये सवारी और ये पालकी में विराजे बाबा महाकाल का स्वरूप जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद नगर भ्रमण पर निकले हैं। लाइव तस्वीरें आगे आगे मुख्यमंत्री हाथ में डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। सुरक्षा भी यहां पर तगड़ी की गई है और एक तरफ सवारी बाबा महाकाल की जिसमें पालकी में बाबा महाकाल खुद मौजूद हैं अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने जो बुलेट प्रूफ शील्ड होती है सुरक्षा के लिहाज से जो लगाई जाती है उसे हटवा दिया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अमित शाह की। अमित शाह ने कश्मीर के लोगों के प्रति भरोसा दिखाने के लिए मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटवाया। अमित शाह ने कहा है कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की। अमित शाह ने कहा कि वे 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार यहां पहुंचे हैं और वो भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 2024 में सब इसके खुद गवाह होंगे।